हेलो, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और आज मैं आप सभी के बीच फिर से आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट, जिसके बाद आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको सीधे सीधे बात करूं तो इसके कुछ पॉइंटों के बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ चुके थे। पॉइंट कौन से पॉइंट, जैसे a1 अपॉन a2 की कंपैरिजन वाले स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ दिया था आज। और हमने एक मेथड भी पढ़ दिया था, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो करे थे वो ग्राफ से रिलेटेड भी कर लिए थे। मतलब ग्राफ को हम कैसे करके पॉइंटों को वहां पर रखते हैं, किस तरह से हम इस चैप्टर में ग्राफ का यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस के जरिए सीख लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। दो मेथड हमारे जो रह गए थे, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हमारी इस वीडियो का मकसद सिर्फ उन्हीं मेथड से रिलेटेड है। तो ध्यान में रखना है कि क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है, जो बताया जाए सिर्फ वही ध्यान से देखना है। इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के हो, चाहे वो आपके नॉर्मल हो, मतलब बेसिक से एंड तक लेके जाया जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये बेसिक वालों को क्यों लेके चलते हो, मतलब बेसिक के क्वेश्चंस क्यों लेके चलते हो। तो भाई बेसिक से स्टैंडर्ड तक की तरफ को हम लोगों को चलना है। बेसिक वाला भी इस वीडियो को देखे ताकि उसको जो प्रोसेस है उसका वो भी बैलेंस रहे, क्योंकि हर बच्चा तो स्टैंडर्ड पे नहीं होता ना, हर बच्चे को हर चीज आती है। तो हमें जीरो से लेके चलना पड़ता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत धीरे देखना है और कोशिश करना है कि इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में हम मेथड को सॉल्व करने की बात करेंगे। पीएलईटीवी के बारे में आपको बता दिया गया था, क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि ये है क्या, उस पे पॉइंट नहीं देखना है। अब अभी हमारा जो पॉइंट हमारे दो रह गए थे, ग्राफिकल हो गया है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। हाँ, आज सही सुना आपने कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। आप बोलेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्यों नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, उनको करने के बाद हम इसके बाद लेके आएंगे एलिमिनेशन मेथड। इसी वीडियो में रहेगा एलिमिनेशन मेथड, कोई नेक्स्ट वीडियो और नहीं आएगी। कहने का मतलब है एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने पॉइंटों को पढ़ दिया, और एक वीडियो ये, दो वीडियोस के अंदर आपका चैप्टर थर्ड कंप्लीटली फिनिश। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, मिनिमम लगभग से 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। ठीक है, और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली जो 17 फरवरी से पहले आने वाली आपको वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। उसके लिए आप अब हम अपने चैप्टर्स की तरफ आते हैं, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने बता भी दिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, उसके बारे में सीखते हैं। क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल्स फ्रॉम वन इक्वेशन। मतलब किसी, अब आपको नॉर्मली पता है ना, क्या पढ़ रहे हो आप, टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हो। टू वेरिएबल्स मतलब इस इन क्वेश्चंस में आपको दो वेरिएबल्स के बारे में बात करने को मिलेगी। हमने यहाँ पे क्या बोला, द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फ्रॉम वन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से। मतलब अब जैसे इक्वेशन हमारे पास कितनी होती है, टू इक्वेशंस होती है, एक इक्वेशन ये होती है और एक इक्वेशन ये होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया है क्वेश्चन, ताकि आपको संग संग समझाता रहूं। जैसे हमें पता है कि पेयर चलता है, मतलब इक्वेशंस का पेयर चलता है, मतलब डबल इक्वेशंस चलेगी। ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठाना है। ठीक है, उसके वैल्यू को उठाना है। उठाने का मतलब यहां से नहीं है कि यहां से उठा के ले जाओगे, भाई वो नहीं, वैल्यू को निकालना है। जैसे या तो x की टर्म, x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म में, या y की वैल्यू निकाल लो x की टर्म में। इससे ये कोई प्रोसेस नहीं है कि हम अगर x की निकालें तो हमारा गलत हो जाएगा, या y की निकालें तो गलत हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप जिससे भी चाहे उससे वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब सुना, आगे बोले फ्रॉम वन इक्वेशन, वन इक्वेशन से आपने वेरिएबल्स को वैल्यू को निकाल लिया। अब क्या करना है, इस सब्स्टिट्यूट और उस वैल्यू को, जो आपने वन वेरिएबल की वैल्यू को निकाला है, उसको किसी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही यही है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना सीखना।
एलिमिनेशन आपने बहुत बार पढ़ा है, अर्थ में भी पढ़ा है, सिक्स में भी पढ़ा है, फिफ्थ में भी पढ़ा है, ये नॉर्मल छोटी छोटी क्लासों में भी आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ के आए। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आज आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर कॉपी पेन पेंसिल निकाल रखे हो तो उनको नोट करते रहना पॉइंटों को, क्योंकि सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपको अगर कोई, क्योंकि मैथ है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, क्योंकि इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैं बोलूं कि मेरी मैराथन या मेरी बड़ी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस या किसी की भी, एनीबॉडी किसी के भी अगर आप शॉर्ट वीडियो या वन शॉर्टेड वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट से सबसे पहले इस एक वेरिएबल की वैल्यू को लिखना है फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 19 हमें दे रखा है। अगर मैं बात करूं तो वैल्यू जो इसमें निकालनी है, मैंने क्या बोला ना, वैल्यू जो निकालनी है किसी एक वेरिएबल की निकालनी है, मर्जी है आपकी, चाहे आप x की निकाल लो चाहे आप y की निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2x इज इक्वल टू 19 माइनस का 3y, ठीक है। मतलब प्लस का नंबर उधर जाएगा, माइनस का कॉमन पॉइंट आपको समझना है कि प्लस का नंबर जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस, माइनस का जब दूसरी तरफ जाता है तो प्लस होता है, और मल्टीप्लाई का जब दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड होता है, और डिवाइड का नंबर जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कॉमन पॉइंट आपको वहां पर जहां पर भी आप क्वेश्चंस को करते हैं वहां पर आपको हाईलाइटेड कर लेने ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि 2x इक्वल टू हो गया, प्लस का नंबर 3y उधर गया, माइनस का 3y हो गया, नंबर क्या हो गया, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई का 2 उसके अपॉन में चला गया, मतलब 19 माइनस 3y अपॉन 2। अब आप बोलेंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो एक वेरिएबल की वैल्यू आपको पता चल गई कि x इक्वल टू 19 माइनस 3y आ चुकी है, उस एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट निकाली है उसको किस में पुट करना है, इन सेकेंड इक्वेशन, मतलब इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आपको रखना है। तो देखना बेटा ध्यान से कि जो सेकेंड इक्वेशन है आपके पास कितनी है, 5x प्लस का 4y, 5x प्लस का 4y इक्वल टू 37 लिखा हुआ है। यहां से देख रहा x की जगह पे क्या लिख रहा है, जो नंबर बोला गया है 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिखा है, 19 माइनस का 3y और अपॉन में 2 बोला गया है, इसको वहां पे रख लेना है x की जगह पे। प्लस का क्या लिखा है, प्लस का 4y लिखा है और इक्वल में 37 लिखा है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करोगे, ध्यान से देखना, 5 की मल्टीप्लाई 19 से करोगे तो 19 5 से कितना होता है, 9 5 जा 45 का 5 4 बचा, 5 बन जा 4 और 5 95 हो गया, ठीक है। माइनस का 5 3 जा 15 हो गया, 15 बाई अपॉन में 2 चल रहा है, 2 चलने दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 4 बाई और इक्वल टू 37। यहां से देख रहा सॉल्व करोगे इसे तो क्या आएगा, ये आएगा 95 माइनस का 15 बाई और प्लस का 2 4 जा 8 बाई और इक्वल टू में ये अपॉन का जो हमने एलसीएम लेके 2 ले गए वो उधर ही ले जा रहे हैं इसकी साइड में, क्योंकि एलसीएम का नंबर उधर ले जाओगे मतलब अपॉन का नंबर इधर ऑलरेडी हम पहले ही ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की मल्टीप्लाई 37 से कर दो, 2 7 जा 14, 14 का 4 1 बचा, 2 3 जा 6 और 1 7, नंबर आया 9। अब देखना सॉल्व करोगे, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, कमेंट में पहले सेंड करो, है नॉर्मल है, 15 में से 8 क्या जाए बचेगा आप बता सकते हैं, 15 में से 8 गया, आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 7y, ठीक है। उसके बाद 95 इधर प्लस का है उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 74 माइनस 95 हो जाएगा। 95 में से 74 को माइनस करिए जल्दी से, देखना ध्यान से, 95 में से 74 को माइनस जब आप करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 बचा और 9 में से 7 गया 2 बचा, मतलब नंबर आएगा माइनस का 21। माइनस से माइनस कट गया, बाई इक्वल टू आपके पास हो गया 21/7, मतलब 7 3 जा, बाई की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, बाई इक्वल टू हो गया आपके पास 3, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे कोई सा भी मेथड हो, हमारा मेन काम सिर्फ यही रहेगा, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालना। तो इस वेरिएबल इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करके जब हमने सॉल्व किया तो एक वेरिएबल y की वैल्यू निकल के आ चुकी है, y की वैल्यू कितनी आई 3। अब जो y की वैल्यू बेटा आई है उसको क्या करोगे, नाउ पुट
किस में पुट कर देना है, एक्स वाली इक्वेशन में, मतलब एक्स इक्वल टू 19 माइनस का जो 3y अपॉन में 2 लिखा है उसमें आप y की जगह पे जो 3 वैल्यू आई है उसको लिख लेना है। ठीक है, जब लिख लेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, 19 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है और अपॉन में 2। ध्यान से देखना, 19 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2 और 19 में से 9 गया, बचेगा कितना, 10 अपॉन में 2 और 2 से 10 को काटोगे बचेगा कितना, x। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बात समझ में आई, पॉइंट को समझना। पॉइंट में क्या क्या बोला था कि आपसे बोला है कि ये इक्वेशन है और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ऐसा नहीं एलिमिनेशन से करोगे तो गलत होगा, एलिमिनेशन से करेंगे, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं तो बेटा सब्स्टिट्यूशन को सीख रहा है। क्या बोला कि एक वेरिएबल को उठाना है, एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में रखना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखना है और सेकंड इक्वेशन में जैसे ही आप रखते हैं तो नेक्स्ट किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है, फिक्स वैल्यू निकल के आएगी, जैसे हमारे यहां पर आ गई y इक्वल टू 3 आ गई। अब उस जो भी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स आ गई उसके वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देना है जो हमने x की वैल्यू को निकाला या y की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू में y की जगह पे नंबर रख दिया, y की जगह पे नंबर रखा, x की वैल्यू आ गई 5। तो यहां पर जो नंबर आ गए हिंस हिंस x इक्वल टू आप बोल देंगे, x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 5 एंड y इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 3। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई हो तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, देखना। तो इसी तरह से हम दो तीन एग्जांपल और करके देखेंगे, मतलब दो तीन क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के सिंपल वाले। सिंपल वाले क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस, ताकि देखो बर्ड प्रॉब्लम्स में मैं तुम्हें क्या होगा केवल इक्वेशन बना के हो सकता है दे दूं, तो वहां पे सॉल्व तुम्हें ही करना है। ठीक है, अगर सभी का सॉल्यूशंस जहां लगेगा मुझे कि हाँ मुझे सॉल्व करना है वहां मैं सॉल्व करूंगा, बट आपको सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आना चाहिए। उन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहां से देखना क्या लिखा है, जैसे इक्वेशन ऑप्शन फर्स्ट पे क्या लिखा है कि s माइनस का t और इक्वल टू 3 दे रखा है। आप क्या कर सकते हो, इसमें किसी एक वैल्यू को निकाल सकते हो, बोला भी गया था क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, मतलब s इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 प्लस का t लिख जा सकता है। ठीक है, s इक्वल टू 3 प्लस t हो गया, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन इसी की दे रखी है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। बात सही है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो s इक्वल टू 2s इक्वल टू 3 प्लस t है, पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन में s की इस वैल्यू को s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। जैसे s की जगह पे 3 प्लस t लिखेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या बन के तैयार होगी, 3 प्लस का t अपॉन में 3 और प्लस का t अपॉन में 2 और इक्वल टू 6। बात समझ में आई। अब देखना आगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, इसमें दोनों तरीके से आना चाहिए, एलसीएम के मेथड से भी और नॉर्मल भी। क्या कर सकते हो, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का t हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो गया 3t और इक्वल में लिखा है 6। यहां से देखना क्या कर सकते हो, अब इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 2 3 या 6 हो गया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई t से करोगे तो 2t हो गया, प्लस का 3t हो गया और इक्वल टू 6 6 36 हो गया। ठीक है, 2t और 3t कितना हो गया, 5t हो गया, इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा, मतलब 36 में से माइनस कर देंगे आप 6 को। ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिख सकते हो आप, 5t इक्वल टू आपके पास हो गया 36 में से 6 गया 30 बचा, मतलब ये t इक्वल टू आपके पास आ गया 30 अपॉन में 5, 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 6 30, मतलब t की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है। ठीक है, t इक्वल टू 6 आ गया। अब तुम्हें दूसरा वेरिएबल क्या दे रखा है, दूसरा वेरिएबल s दे रखा है, वो निकालना है। नाउ देखना, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू को पुट करोगे किसमें, इन s इक्वल टू 3 प्लस टी में। ठीक है, s इक्वल टू 3 प्लस टी में रखोगे तो s इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 3 प्लस, और t की वैल्यू कितनी है 6 है, लिख देंगे तो s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ठीक है, ध्यान से देख रहा हूं, हेंस आप क्या लिख देंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, हेंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यहां पर जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू आई है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स s एंड t,
एस एंड टी कितनी आई है, एस की वैल्यू 9 आई है एंड 6, 9 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। जो इनकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 9 और 6 आई है। बात समझ में आई? ये भी कुछ इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा तो एलिमिनेशन तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। बस ध्यान रखना है, क्योंकि अब जैसे ये क्वेश्चंस तो सबको नहीं आते, बट जिसको आ जाते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा अटकते हैं। जिसे आ गए वो अच्छी बात है, अभी वो वर्ड प्रॉब्लम्स का वेट करें। जिसको नहीं आते वो थोड़ा सा और ध्यान दे। मैं एक ऑप्शन और कराऊंगा, ठीक है? एक ऑप्शन इसी का, मतलब इसी टाइप का आपको, ताकि आपके और जो कुछ भी थोड़ी बहुत रह गई हो प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन सी पे क्या लिखा है? ऑप्शन सी, अंडर रूट 2 का एक्स और प्लस का अंडर रूट का 3 का वाई इक्वल टू में 0। ठीक है, दूसरी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? अंडर रूट का 3 का एक्स माइनस अंडर रूट 8 का वाई और इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ध्यान से देखना, करना सेम प्रोसेस है कि हमको क्या करना है। जैसे किसी भी इक्वेशंस को ले सकते हो, जैसे हमने इस नीचे सेकंड वाली को ले लो, फ्रॉम सेकंड से कर लो, तो क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 8y लिख सकते हो ना। माइनस का 8y उधर गया तो अंडर रूट प्लस का हो जाएगा। कहने का होता है यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट का 8 अपॉन में अंडर रूट का 3 और y। ठीक है, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है इससे क्या करना है? जैसा प्रोसेस है, सेकंड में नहीं रखो, फर्स्ट में ही रख के चेक करो। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन जो फर्स्ट है, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, क्योंकि हमने सेकंड की वैल्यू को तो निकाला ही है, सेकंड वाली से उस वेरिएबल को निकाला ही है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। इसको सब्स्टिट्यूट कर किस में करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह पे क्या लिख देना? देखो अंडर रूट 2 लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिख देंगे? अंडर रूट का 8 अपॉन अंडर रूट का 3। ठीक है, प्लस का अंडर रूट का 3 लिखा रहेगा और बाई और इक्वल टू में 0। ध्यान से दिखा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करा? जो x की वैल्यू है अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 और y, उसको हमने क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो कुछ इस तरह से आया। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 8 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया अंडर रूट का 16 अपॉन में अंडर रूट का 3 और बाई और प्लस का अंडर रूट 3 बाई और इक्वल टू में 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा अंडर रूट का 16, जिसको क्या लिख सकते हो आप? जिसको लिखा जा सकता है 4y। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3y, और नीचे की मल्टीप्लाई इधर 0 से करोगे तो 0 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया? 7y हो गया, तो 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? y इक्वल टू नंबर आ गया 0। अगर y इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा जैसा प्रोसेस है कि y की वैल्यू को इसमें रखना है। तो नाउ पुट y इक्वल टू 0 इन किस में रखना है? x इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 0। तो ध्यान से देखना, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 3 की भी मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करते हैं तो नंबर कितना आएगा? 0। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों ही पॉइंट हेंस x इक्वल टू भी 0 एंड y इक्वल टू भी 0, मतलब दोनों ही पॉइंट हमारे क्या आ रहे हैं? सब्स्टिट्यूट करने पे x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में इतना आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। अगर समझ में आ गया तो ऑप्शन डी वाला ये क्वेश्चन है 4x प्लस का 5y इक्वल टू 71 एंड दूसरी इक्वेशन है क्या? 5x प्लस का 3y इक्वल टू 66। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बता दीजिए, चाहे आप 17 फरवरी से पहले देख रहे हो चाहे 17 फरवरी के बाद देख रहे हो, लेकिन इसका आंसर कमेंट में आपको जरूर करना है। देख रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी सीरीज का है। अब जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सिंपल क्वेश्चंस के जरिए हमने कर लिया, मैंने बोला भी था कि अब हमको क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड किस तरह से करना है, थोड़ा ध्यान से देखना कि किस तरह से करना है। अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम लिखी होती है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, तो वो वहां पर एक कंडीशन ये बनती है कि आपको कौन सा मेथड अच्छे से आता है। जो मेथड आपको अच्छे से आता है उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। लेकिन अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, तो प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अभी हम सब्स्टिट्यूशन से ही इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लिखा क्या है उसको सुन लेना कि द सम ऑफ टू सक्सेसर ऑफ टू इवन नंबर। सक्सेसर बोला है किसके?
इवन नंबरों का सक्सेसरों का सम 64 है और एंड डिफरेंस ऑफ देयर प्रेडिसेसर और उन्हीं नंबरों का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस ऑफ देयर प्रेडिसेसर उनके प्रेडिसेसरों का डिफरेंस कितना है 30 है। 30 है तो वो इवन नंबर फाइंड करने मतलब जो भी नंबर फाइंड करने हैं बट प्रॉब्लम में आपने पढ़ा है कि उन्हीं को आपको क्या करना हुआ लेट करना होगा लेट द टू इवन नंबर्स। ठीक है, लेट द टू इवन नंबर्स पहला इवन नंबर 2x मान लो एंड 2y, दूसरा इवन नंबर 2y है। से इवन नंबर हमने पहला ले लिया 2x और दूसरा ले लिया 2y। अगर 2x और 2y ले लिए तो जो इक्वेशंस बनेंगे हम उन पे ध्यान देंगे। पहले बोला है सम ऑफ टू सक्सेसर ऑफ टू इवन नंबर। सक्सेसर का बोलता है मतलब एक नंबर बढ़ा के, सक्सेसर मतलब एक नंबर बढ़ा के, तो सक्सेसर बोलने का मतलब हो गया 2x में 1, ठीक है, और 2y में 1 को ऐड करके और इन दोनों नंबरों दोनों नंबरों का जो सक्सेसर आ गया, दोनों इवन नंबर 2x और 2y का सक्सेसर मतलब एक एक नंबर आगे बढ़ा के और इन दोनों का सम कितना दे रखा है 64। अगर इन दोनों का सम 64 दे रखा है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है उसको भी देखेंगे। दूसरी कंडीशन अगर आपको ध्यान दें तो दूसरी कंडीशन बोल रही है आपको कि एंड द डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ देयर प्रेडिसेसर और इन्हीं नंबरों के प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक नंबर कम, प्रेडिसेसर मतलब 2y माइनस का 1 और उसका भी क्या इसका जैसे सम था तो इनका क्या डिफरेंस इज इक्वल टू कितने के बराबर है 30 के। अगर ऐसा है तो देखो दो इक्वेशंस हमें नजर आ रही है, क्या कर सकते हैं इसको 2x प्लस का 2y और प्लस का 2 हो गया और इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 64 और इक्वल टू 0। नंबर क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 2y और ये हो जाएगा कितना 64, उधर ही रहने दो चलो इसे, ठीक है, ये नंबर 2 इधर ही ले जाओ, 2 जब उधर ले जाओगे तो नंबर हो जाएगा 64 माइनस का 2, क्या लिख सकते हो 32 लिख सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस का y और इक्वल टू 16। बात समझ में आई कैसे, ठीक है, इधर से 2 कॉमन लिया इधर से उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास बनके तैयार हो गई, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 16। दूसरे से देखेंगे क्या इक्वेशन बन रही है 2x और माइनस का 1 और माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस और इक्वल टू 30। इक्वेशन क्या बन रही है इधर से 2x माइनस का 2y 1 से 1 कट गया मतलब इक्वल टू में 30। 2 कॉमन ले लोगे इधर से, इधर 30 है मतलब वो उधर चला जाएगा, क्या बचेगी x माइनस का y इक्वल टू 15। बात समझ में आई हो तो बताओ कि हाँ राइट सही लिखा है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारे पास समझ में आ गई, पेयर बन गए दोनों इक्वेशंस के, टू वेरिएबल्स में है वो भी बात हो गई। अब क्या करना है इनको सब्स्टिट्यूट करना है। देखना इसे लिखोगे 2x और प्लस का 2y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 62। ठीक है, 64 में से 2 गया कितना बचेगा 62 बचेगा। क्या लिख सकते हो इसको x प्लस का y और इक्वल टू 31। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या रहेगी, जैसे हमने अभी बता दिया कि 2x माइनस 1 और माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 30 है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1, माइनस कॉमन ले लो, माइनस को अंदर ब्रैकेट के सॉल्व करोगे तो माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 30। 2x ऐसे लिखा रहेगा माइनस का 2y और 1 से 1 कट गया मतलब इक्वल टू 30। 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 15। अब हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन करना है। नाउ सब्स्टिट्यूशन, नाउ बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप लगाते हो तो ध्यान से देखना क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब हम क्या करेंगे फ्रॉम सेकंड से लगाएंगे, फ्रॉम सेकंड से। सेकंड से लगाने का मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू 15, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस का वाई, x की वैल्यू 15 प्लस वाई जो आई है उसे हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट पुट, पुट करना है क्या x इक्वल टू 15 प्लस का y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखना, x की जगह पे 15 प्लस y जब आप लिखोगे तो कितना आएगा 15 प्लस का y और प्लस का y और इक्वल टू 31। क्या लिखोगे 2y हो जाएगा, y और y 2y हो गया, ये हो गया 31 माइनस का 15। 2y इक्वल टू 31 में से 15 गया 16 आया, y इक्वल टू आ गया 16/2 मतलब 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू बेटा आ गई 8। बात समझ में आई, y इक्वल टू 8 आ गया। अब क्या करोगे फ्रॉम फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में y की जगह पे 8 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस का 8 इक्वल टू 31, x इक्वल टू हो गया 31 माइनस का 8, और x 31 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा 23, ठीक है। तो नंबर हमारे पास कितना आएगा 23, x की वैल्यू 23 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब आप बता देंगे नाउ इवन नंबर्स, जो इवन नंबर है वो कौन कौन से हैं, नाउ इवन नंबर्स। तो जो इवन नंबर को फाइंड ही तो करने को बोला था, इवन नंबर कैसा है, पहला है 2x और दूसरा है 2y। तो देख रहा है 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई 23, 23 2 जा कितना हो गया 66, सही है। दूसरा है कितना 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 16। तो जो आपके पास इवन नंबर निकल के आए वो कुछ इस तरह से आए, नोट कर लेना इसे, ठीक है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, वर्ड प्रॉब्लम का ही है, कुछ इसी तरह से हमें को करना है, बहुत सावधानी से करना है, क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। सबसे पहले रीडिंग पावर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रीडिंग पावर आना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में आखिर बात किसकी करी गई है। तो देखना क्या बोला गया, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है। बात जानते होंगे कोच के बारे में। वाई मतलब खरीदता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 तो बैट खरीद रहा है और 6 बॉल जब खरीद के लेके आया तो उसने जो पे करे मतलब रुपए जो दिए वो 3800 दिए, मतलब 3800 दिए। अब क्या हुआ लेटर कुछ देर बाद सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल, वह खरीदती है 3 बैट और 5 बॉल्स, ठीक है। फॉर अब उसने जो बैट खरीदे 3 बैट और 5 बॉल खरीदे तो उसको चार्ज इतना देना पड़ा, मतलब 1750। अब पूछ रहा है कि बैट और बॉल का कॉस्ट क्या है, मतलब दो लोग हैं, दो लोग क्रिकेट कोच का टीम है, उसने बैट और बॉल खरीदे, इतने खरीदे तब इतने रुपए देने पड़े। उसके बाद बह गई तो उसने इतने इतने बॉल खरीदे बैट खरीदे तो उसको इतने चार्ज देने पड़े, मतलब दो अलग अलग पेयर बनेंगे इक्वेशंस के। उन्हीं से हमें क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब वो एक्स और वाई की वैल्यू का मतलब क्या है कि लेट द नंबर ऑफ बैट्स, बैट कितने हैं एक्स है, एंड द नंबर ऑफ वॉल्स। अगर वॉल्स की बात कर लो तो वॉल कितनी है हमारे पास बाई, ठीक है, एक्स और बाई हो गया। अब सुना नाउ द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 7 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, अगर एक 7 बैट्स का कॉस्ट बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स कितना हो जाएगा 7x, मतलब ये कॉस्ट है, सॉरी ये नंबर नहीं है, द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, नंबर नहीं है, नंबर तो ऑलरेडी गिवन है, ये कॉस्ट है, हो गया द कॉस्ट ऑफ वैट, द कॉस्ट ऑफ वॉल्स, कॉस्ट निकालने को बोल रहा है, ठीक है। सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया कि कॉस्ट को पूछ रहा है या नंबर को पूछ रहा है, तो कॉस्ट निकालने को बोला है तो लेट द कॉस्ट ऑफ वैट इक्वल टू एक्स रुपीज, है ना, एक्स रुपीज हमने लेट कर दिया, लेट कर लिया कि इसका जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है एक्स रुपए है, और बॉल का जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है 22 रुपए है, ठीक है। अगर इतना है तो 7 वैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x रुपीज, ठीक है। और आपके पास जो कॉस्ट बनेगा वो किसका बनेगा, द कॉस्ट ऑफ 6 वॉल, 6 वॉल्स का जो कॉस्ट बनेगा वो कितने रुपए बनेगा 6x। अब सुना अकॉर्डिंग टू अगर 7 वैट 7x रुपए की है, 6 वॉल 6x रुपए की है, तो फर्स्ट कंडीशन में आपको ये बोल रहा है कि ये जो दोनों रुपयों को आपने ऐड करा तो वो दोनों रुपए ऐड करके आप कितने देर के आए हो 3800। बात समझ में आई हो तो बताओ, ठीक है। अब सुनो सही इतना प्रोसेस हो गया। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है दूसरी लाइन में कि अब वो वह से सीव आउट 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ये खरीद के लेके आइए। तो देखना अब 3 बैट्स मतलब 3 मल्टीप्लाई एक्स, बैट का मतलब एक्स ही रुपए का है तो इसका कॉस्ट हो गया 3x, और वॉल का कॉस्ट हो गया कितना 5 बाई इक्वल टू इनको इन्हें कितने रुपए देने पड़े हैं 15750। बात समझ में आई, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन तो समझ में आ गई ना इक्वेशन कैसे बनी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे ध्यान से देखना, 7x को इधर ही रहने दो,
ठीक है, ये 6y है, सॉरी, ठीक है, देखना 7x को इधर ही रहने दो, ये हो गया 3800 माइनस का 6y, x इक्वल टू कितना हो गया 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। ये x की वैल्यू को क्या करोगे, नाउ पुट x इक्वल टू 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड वाली इक्वेशन में रखना है। सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइंग 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7 और प्लस का 5y इक्वल टू 1750। देखना ध्यान से, क्या कर दोगे इसे, 3 से अंदर मल्टीप्लाइंग 3 0 0 3 8 24 का 4 2 बचा, 3 3 9 और 2 11 11 400 हो गया, माइनस का 3 6 18 बाई और प्लस का 7 5 35 बाई और इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, 7 0 0 7 5 35 का 5 3 बचा, 7 7 49 और 3 2 52 5 बचा, 7 1 7 और 5 12। नंबर कुछ इस तरह से आया। देखना 35 में से 18 को माइनस करो, 5 में से 8 मतलब 15 में से 8 गया 7, ठीक है, तो ये नंबर आएगा 17 बाई और इक्वल टू नंबर आएगा 12250 माइनस 11400। तो देखना 12250 में से 11400 को माइनस करो, 0 5 12 में से 4 गया 8, 1 में से मतलब 850 हो गया। नंबर क्या आया, ध्यान से देखना 17 बाई इक्वल टू 850, तो बाई इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 850 अपॉन 17। 17 की टेबल में आता है ये 85, कब आता है 17 5 जा 85, मतलब ये नंबर हो जाएगा बाई इक्वल टू 50। बात समझ में आई। बाई वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, मतलब वॉल्स की संख्या आ गई, वॉल्स हमारे पास कितनी है 50, 50 रुपए की एक वॉल है। अब नाउ x इक्वल टू क्या लगाओगे, x इक्वल टू क्या दे रखा है 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, बाई की जगह पे 50 लिख दिया अपॉन में 7। तो देखो 3800 माइनस 6 5 जा 30 मतलब 300 अपॉन में 7 कितना हो गया, 300 को माइनस करोगे तो ये 3500 हो गया अपॉन में 7 7 5 जा मतलब 500, x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 500। तो देख रहा द कॉस्ट ऑफ हिंस, आप लास्ट में लिखेंगे हिंस द कॉस्ट ऑफ वन वॉल, एक वॉल का जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है, आपके पास आया 50 रुपए, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन वॉल, एक वॉल आपकी 50 रुपए की है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बैट, द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट का जो कॉस्ट है वो कितने रुपए का है 500 रुपए, मतलब वॉल आपकी 50 रुपए की है और बैट आपका 500 रुपए का है। ये हमारा कॉस्ट निकल के आ गया है। नोट करिए इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या रिलेटेड है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एज से रिलेटेड इस चैप्टर का, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है। द एज ऑफ सालू, सालू की जो एज थी मतलब 4 साल पहले, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले जो सालू की एज थी वो वाज बने थी थ्राइस, मतलब 3 गुनी थी, डेट ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी के मतलब अपनी डॉटर की उम्र से 3 गुना थी सालू की एज। आगे बोल रहे हैं 8 इयर्स लेटर, 8 साल के बाद द एज ऑफ सालू, सालू की एज हो गई विल बी ट्वाइस, मतलब कितनी हो गई ट्वाइस, दोगुनी हो गई, किससे, दैट ऑफ हर डॉटर। मतलब बात समझ में अभी तक नहीं आई होगी, आई थिंक, मैं जानता हूं कि आपको बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई कि यहां पर बोला गया है 4 साल पहले की बात और यहां पर बोला गया है 8 साल बाद की बात। ये 4 साल पहले को बोल रहे हैं, ये 8 साल बाद की कंडीशन है, मतलब 4 साल पहले की कंडीशन और 8 साल बाद की कंडीशन, दो कंडीशन हो गई। इन दोनों कंडीशनों से हमारी दो इक्वेशन बन के आएंगी, उन दोनों इक्वेशनों पे वर्क वर्क करना है। अब सुना, तो उससे पहले सबसे पहले प्रेजेंट में एज वाकई में कौन थी, क्योंकि ये 8 साल बाद की पूछ रहे हैं, ये 4 साल पहले की पूछ रहे हैं, प्रेजेंट की एज तो दी नहीं है, वही हमें निकालनी है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सालू एंड हर डॉटर। तो सबसे पहले हम इनके प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे, क्योंकि प्रोसेस पहला वर्ड प्रॉब्लम का यही रहता है, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
सालू एंड डॉटर और एंड हर डॉटर, ठीक है। सालू और उसकी जो डॉटर है उसकी एज हमने क्या मान ली, इज क्या मान ली, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली हमने क्या मान ली कि जो सालू की एज है वो एक्स ईयर है और डॉटर की एज उसकी कितनी है, वाई ईयर है, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्या लिख सकते हो आप? अब 4 इयर्स पहले की बात कर रहा है, मतलब 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो की कंडीशंस को बोल रहा है। तो पहले सबसे पहले 4 इयर्स एगो की कंडीशन पे बात कर लो। 4 इयर्स एगो क्या कंडीशन बोल रहा है, सालू की एज, सालू वाज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। जो सालू की एज है, मतलब सालू की एज कितनी थी, प्रेजेंट में एक्स है, 4 साल पहले 4 माइनस हो गई होगी, इज इक्वल है किसके, थ्राइस है, मतलब 3 गुनी है ऑफ किसकी, दैट ऑफ हर डॉटर, मतलब अपनी बेटी की उम्र की थ्राइस है। अब अगर बेटी की उम्र प्रेजेंट में 22 ईयर है तो 4 साल पहले की बात कर रहा नहीं है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 22 - 4। बात समझ में आई? ठीक है, ये सालू की एज हो गई 4 साल पहले। उनके सालू की एज बेटी की एज, मतलब हर डॉटर की एज से 3 गुना ज्यादा है, मतलब 3 गुना के बराबर है, ठीक है। इससे इक्वेशन फिक्स वाली बना लो, क्या बनेगी, तो देखो ना, x माइनस का 4 इक्वल टू 3y और 3 4 जा 12। इसको इधर ले आओ सबको, क्या हो जाएगी, x माइनस का 3y माइनस का 4 प्लस का 12, इक्वेशन बनेगी x माइनस का 3y और प्लस का 8 और इक्वल टू में 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हुई कि x माइनस वाई, एक्स माइनस का 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, 8 इयर्स लेटर की बात कर रहा है, 8 इयर्स लेटर, 8 साल के बाद, 8 इयर्स लेटर की बात कर रहा है, 8 ईयर लेटर, 4 साल पहले की बात कर ली, अब 8 ईयर लेटर की बोल रहा है। 8 ईयर लेटर मतलब अगर प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो अभी 8 ईयर के बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी, मतलब जो सालू है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+8 और डॉटर की एज y+8। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहे हैं, 8 ईयर लेटर द एज ऑफ सालू विल बी, मतलब एज ऑफ सालू, सालू की एज मतलब x+8 इज इक्वल टू होगी किसके, बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दोगुनी किसके, दैट ऑफ हर डॉटर, अपनी डॉटर की एज के, मतलब डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 8 ईयर के बाद, y+8। क्या हो, ये बहुत पॉइंट सही है ना, ठीक है। अगर ये पॉइंट सही है तो ध्यान से देखना, बात समझ में आई, दोबारा से सुनना। क्या बोल रहा है, 8 ईयर लेटर मतलब 8 साल के बाद सालू की जो एज प्रेजेंट में थी, 8 साल के बाद x+8 हो जाएगी, इज इक्वल टू है ट्वाइस किसकी, बेटी की एज जो प्रेजेंट में 22 थी वो 8 साल के बाद y+8 हो जाएगी, उसकी एज का ट्वाइस है। बात समझ में आई, इसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर। यहां से इक्वेशन बनेगी क्या, x प्लस का 8 इक्वल टू 2y और प्लस का 8 2 जा 16, सबको उठा के इधर ले आओ, क्या हो जाएगी, x माइनस का 2y प्लस का 8 और माइनस का 16 और इक्वल टू 0। नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस का 2y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। कहो ये दूसरी इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गई। अब क्या करना है, एलिमिनेट, हमें जो नॉर्मल मैंने बोला था कि इक्वेशन तक हमें वर्क करना है, उसके बाद हमें जैसे सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं उसी को करना है। सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस पढ़ोगे तो सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर अगर आप आएंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी में भी लगा दो, मर्जी है ना, जिसमें चाहो उसमें लगा सकते हो। फर्स्ट वाली में लगाओगे तो x माइनस का 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y माइनस 8। x की वैल्यू को, x की वैल्यू 3y माइनस 8 लिखनी है और इसको क्या करोगे, नाउ फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड x की जगह पे 3y माइनस 8 लिखनी है, किसमें, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन है क्या, x माइनस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख दोगे, 3y माइनस का 8 माइनस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1y बचेगा, 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। बात समझ में आई, y इक्वल टू 16 हो गया। अब y की वैल्यू को क्या करोगे, नाउ पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन किसमें, x इक्वल टू 3y माइनस 8 में। देखो y की जगह पे 16 आप किस में रख दोगे, x इक्वल टू 3y माइनस 8 में, तो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16
माइनस का 8, x इक्वल टू 16 3 कितना हो गया 48 से, और माइनस का 8 मतलब नंबर कितना आ गया x इक्वल टू 40। अब सुनना क्या बात हो गई, x और y दोनों वेरिएबल्स ही हमें तो निकाल लेना, हमारा मकसद क्या है वेरिएबल्स को निकालना, तो हमने वेरिएबल्स को निकाल लिए। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस, ठीक है, हेंस द एज ऑफ द प्रेजेंट एज, सॉरी द प्रेजेंट एज ऑफ, क्योंकि हमसे प्रेजेंट एज निकलवाया है ये x की वैल्यू, द प्रेजेंट एज ऑफ सालू इज 40 ईयर। प्रेजेंट एज जो सालू की है वो कितनी है 40 ईयर है, मतलब 40 साल की सालू है। एंड डॉटर, एंड द प्रेजेंट एज, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज, प्रेजेंट एज जो डॉटर की है वो कितनी है 16 ईयर। बात समझ में आई, बोलना बात समझ में आ गई कि सालू की एज 40 ईयर है और डॉटर की एज प्रेजेंट कितनी है 16 ईयर है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा बताया गया है प्रोसेस को इसी तरह से रखना, ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको डिस्टर्ब भी करते हैं कि करना क्या है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या है कि इसकी जो रीडिंग प्रोसेस है, रीडिंग की जो कैपेसिटी आपकी वो बेटर होनी चाहिए। रीडिंग कैपेसिटी बेटर मतलब आप क्वेश्चंस भी बेटर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में 17 फरवरी को आ जाए ऐसा नहीं बोलूंगा, है ना। ये ऐसे मैं झूठे वादे करने के लिए नहीं आया हूं, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का। क्वेश्चंस आएगा, ये गारंटी भी नहीं दे रहा कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ ये वो जरूर बोल रहा हूं कि अगर क्लास से पूरी कंप्लीट वीडियो के क्लास के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं, तो क्वेश्चन ऐसा कोई सा भी नहीं रहेगा कि आप एग्जाम में छोड़ के चले आए। ये नहीं बोलूंगा कि 100% यही आएगा, ऐसा कोई दावा अभी करने के हिसाब में बोलूं तो अभी ऐसा कोई भी दावा करने के लेवल पे नहीं हूं कि मैं ऐसा कोई दावा बोलूं। ये बेकार की चीजें हैं कि पेपर लीक करना, वो मैं नहीं करने वाला हूं अभी, ठीक है। उस पे मेरा अभी कोई फोकस नहीं, अभी सिर्फ ये है कि आपका बेसिक क्लियर करना। अगर आपकी कंडीशंस बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब आप उठ के आ जाए और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ जाए। अभी मेरा मकसद सिर्फ इतना है, ठीक है। वहां तक तुम्हें पहुंचाना है कि आप एग्जाम में बैठ जाए, मतलब अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आप 17 फरवरी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठ सके, सिर्फ उतना अगर देखना है। सिर्फ उतने का मतलब है, अगर आप वीडियो का एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं तो आप 17 फरवरी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, और ना सिर्फ बैठेंगे, हो सकता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आ सके। तो टारगेट हमारा 100 आउट ऑफ 100 का ही रहता है, बकाया प्रोसेस आपका है क्योंकि मेहनत आपकी है और आप पढ़ नहीं रहे, है ना। आप पढ़ नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हैं सिर्फ देख रहे हैं, लिख रहे नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखना अगला क्वेश्चन, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है जो बिकम हो गया 9/11 हो गया, ठीक है। एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के नंबरों को फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे बोले इफ, कब हो गया 9/11 जो हुआ था वो, जैसे 9/11 बोले ना फ्रैक्शन में, कब हो गया था, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 को ऐड करते हो तो जो फ्रैक्शन बना वो 9/11 बना। अब ना तो न्यूमरेटर पता है हमें, ना डिनोमिनेटर पता है, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे देख लेते हैं। इफ अगर 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगली कंडीशन बोल रही है, अगर पहले बोला था कि 2 को ऐड करो, अगली कंडीशन में क्या बोल दिया कि अब 3 को ऐड करो, तो फ्रैक्शन ये बन जाएगा। तो देखिए भाई, जब हमें नंबर ही नहीं दिया है तो सबसे पहले यही मानेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, देन मतलब डिनोमिनेटर को y मान लिया और न्यूमरेटर को x मान लिया, देन तब देखना अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, या आप बात कर सकते हो जो फ्रैक्शन बनेगा, देन फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, x अपॉन y बनेगा। फ्रैक्शन हमारे पास x अपॉन y हो गया। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है
उसमें आपसे क्या बोल रहा है, मतलब जिससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, बोल कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 को ऐड कर दो। दोनों में 2 को जब आप ऐड करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो 9/11 बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब दूसरी कंडीशन भी कुछ इसी तरह से बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ये सेकंड कंडीशन में आएगा। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है अगर उसमें 3 को ऐड कर देते हो तो जो आंसर आएगा, मतलब जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो 5/6 आएगा। मैंने दोनों कंडीशनों को एक साथ लिख दिया। अब इनसे इक्वेशन बना लेनी है। क्या बनेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई आती है। 11 की x से 11x हो गया, 11 की 2 से 22 हो गया, y की 9 से 9y हो गया और 9 की 2 से 18 हो गया। ध्यान से देखना क्या लिख सकते हो, 11x माइनस का 9y और इक्वल टू 18 माइनस का 22। 11x माइनस का 9y इक्वल टू हो गया माइनस का 4। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हुई? ये 1 हो गई। ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको भी सॉल्व कर लो। क्या आएगी? 6 की मल्टीप्लाई इधर तो 6x प्लस 6 3 जा 18 और 5 की इधर तो 5 और 5 3 जा 15। देख लो क्या लिख सकते हो इसको आप सही से। 6x ऐसे रहेगा, माइनस का 5 रहेगा और ये इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 15 इक्वल टू 0। 6x माइनस का 5 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब सुना, हम क्या कर लें, वही सेम प्रोसेस, नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से अकॉर्डिंग कर ले। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अगर हम बात कर ले तो ध्यान से देखना क्या होगा। इस वाली इक्वेशंस को कर ले तो 11x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, माइनस का 4 और प्लस का 9y। क्या लिख सकते हो आप इसको सही से लिख लेना चाहो तो क्या लिखा जा सकता है, 9y माइनस का 4। ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया, 9y माइनस का 4 अपॉन 11। x की वैल्यू को इसमें रख लेना है। ठीक है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख लेना है जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो पुट x इक्वल टू 9y माइनस का 4 अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड। देखो बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। लगभग 1 घंटे के आसपास हमारी वीडियो अभी पहुंच चुकी है, लेकिन कंटिन्यू बने रहिए। अभी हमारा एलिमिनेशन मेथड भी रह गया है। ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, क्या 6x 6 मल्टीप्लाई x की जगह पे 9y माइनस का 4, 9y माइनस का 4 अपॉन 11 और माइनस का 5y प्लस का 3 और इक्वल टू 0। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 6 9 6 जा 54 बाई 6 4 जा 24 अपॉन में 11 और ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 3 और इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हो इसको, 554 बाई माइनस का 24 माइनस का 55 और प्लस का 33 और इक्वल टू 0। 54 में से 55 गया 1 बचा, माइनस का 24 में से 30 ये गया 33 गया तो कितना बचेगा, माइनस का प्लस का 9 बचेगा। ठीक है। प्लस का 9 इक्वल टू 0, मतलब माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 9। 22 माइनस से माइनस कटा, मतलब बाई इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। बाई इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है ना, बाई इक्वल टू 9 आ चुका है। अब इसको क्या करना है, इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो। इसमें x की इक्वेशन में पुट इन x इक्वल टू 9y माइनस का 4 अपॉन 11। देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 4 अपॉन 11। 9 9 जा 81 माइनस का 4 अपॉन 11, ये हो गया 77 अपॉन 11, नंबर आ गया 7। बात क्या कर लिया कि x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 7 और y इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 9। मतलब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाएगा, x मतलब 7/9। आपका ये आंसर हो गया। मतलब जो फ्रैक्शन बनके तैयार हुआ वो 7/9 इसका फ्रैक्शन बनके तैयार हुआ। कहने का मतलब है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है। सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 उनको लगाना है। उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करना है। सिर्फ कंडीशन लगा के नहीं छोड़ रहे हैं, मैं सॉल्व करा के बता रहा हूं अभी। ठीक है। प्रॉपर ये लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
हाँ, क्वेश्चन देख के समझ में आया ना? क्वेश्चन देख के एक पॉइंट तो समझ में आया होगा कि फादर और बेटे की एज निकालने का अगर क्वेश्चन नहीं पड़ा, फादर और बेटे की एज से रिलेटेड क्वेश्चन 10th क्लास में होने पे नहीं पड़ा, इसका मतलब है आपने 10th ही नहीं पढ़ा, है ना? इसमें सबसे बड़ी समस्या सुना, कभी कभी बच्चों को क्या होती है, फादर की एज तो छोटी रह जाती है, बेटे की एज फादर से बड़ी, बेटा पहुंचा दिया 40 ईयर का, फादर है 5 ईयर के, प्रोसेस उल्टा, है ना? ये अक्सर आपको देखने को मिला होगा कि क्वेश्चंस में गड़बड़ी कर देते हैं मैक्सिमम बच्चे। एग्जाम्स, जैसे एग्जाम्स जब होते हैं ना स्कूलों में, तो मैंने खुद कॉपी चेक करी है, तो स्कूलों में मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि वो फादर की एज तो छोटी रह गई और बेटे की एज बड़ी हो गई, तो वो प्रोसेस हमको नहीं करना है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन रीडिंग की प्रोसेस को समझना है, इतना अंदर मतलब कहने का मतलब इतना बकवास नहीं पढ़नी है मैथ के लेवल से पढ़नी है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन रहे ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 2 years एगो, 2 साल पहले की बात कर रहा है। क्या बोल रहे हैं कि अ फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन, फादर की एज जो है वो 5 times ओल्ड है अपने बेटे से। आगे बोल रहे हैं 2 years लेटर, 2 साल के बाद, ये 2 साल पहले की है, ये 2 साल बाद की है। हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ द सन। अब सुनना, एज फादर और सन दो की बात चल रहा है। जब फादर और सन की बात चलती है भाई, फादर और सन का जो रिलेशन होता है ना, बहुत मजबूत होता है, ठीक है? तो फादर और सन के रिलेशन को तो जितना बोल दूं कम ही है, क्योंकि एक मैं बोलूंगा कि दुनिया में सब लोग साथ छोड़ देंगे, एक फादर ही है जो आपका साथ ऐसे टाइम पर भी देंगे जो जिस टाइम पर दुनिया आपका साथ छोड़ देगी। कहने का मतलब है कितनी भी क्रिटिकल पोजीशन हो, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन हो, फादर आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे आप अच्छी पोजीशन पे हो चाहे बुरी पोजीशन पे हो। तो जब तक है, जितना हो सके अपने फादर को रिस्पेक्ट दो, जितना हो सके उनको वो सब चीजें दो जो उनको आपसे उम्मीद है, ठीक है? उनकी उम्मीद पर पानी मत फेरो। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मेहनत करके पढ़ाई करनी है, ठीक है? आपका मेन काम जो है, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को 100% लगन के साथ अगर कर रहे हो, तो वही एक फादर के लिए बेस्ट रिजल्ट होता है, ठीक है? तो किसी भी काम को करने से पहले अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं इसको 100% नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार अपने फादर की जो इमेजिनेशन है उसको अपनी आंखों के सामने देखना कि फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह से एक फादर आपके लिए सोच रहा है, मतलब आपके फादर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उसको इमेजिनेशन करिए। ये नहीं कि फादर तो कि नहीं हमारे फादर नहीं देख रहे तो आप बैठ के मोबाइल चला रहे हो और उनको लग रहा है कि आप पढ़ने बैठे हो, वो गलती मत करिए, ठीक है? धोखा मत दीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आप धोखा उनको नहीं दे रहे, आप धोखा खुद को दे रहे हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स के साथ धोखा मत दीजिए, जिस काम को आपको करना है उसको पूरी इंटेंशन, फुल इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब है पूरी ताकत झोंक दो उसी में, 100% पावर सिर्फ और सिर्फ उसी काम में लगा दो, ताकि और एक बात और भी होता है ना कि जिससे तुम्हारी पहचान हो उस काम को बहुत बढ़िया करके करो और जिसमें तुम्हारी लगन हो। और बकाया काम मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, बट कोशिश ये करो कि वो काम को प्रायोरिटी पहले दो, ठीक है? तो फादर एज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है? क्या लिखा है 2 years एगो, सबसे पहले हम प्रेजेंट एज जो हम मानते हैं लेट करने का प्रोसेस, लेट द प्रेजेंट एज फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने मान लिया एक्स ईयर है, ठीक है? एक्स ईयर मान ली। एंड द प्रेजेंट एज आप लिख लेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंटेज मान ली बाई ईयर है, ठीक है? सन की प्रेजेंटेज हमने मान ली बाई ईयर है और फादर की प्रेजेंटेज एक्स ईयर है। अब बोलो क्या बोल रहा है 2 years लेटर की फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है 2 years एगो, सॉरी 2 years एगो की कंडीशन बोल रहा है। और 2 years एगो की कंडीशंस में अगर आप देखें तो क्या बोल रहे हैं, अब फादर वॉज, फादर हो जाएंगे, मतलब फादर की एज कितनी हुई 2 साल पहले, फादर की एज अभी प्रेजेंट में एक्स है तो 2 साल पहले x-2 होगी, 2 years एगो, 2 साल पहले। इनकी जो एज है वो होगी, वॉज 5 times, मतलब 5 times होगी, मतलब 5 मल्टीपल टाइम्स का मतलब गुना होता है, गुना का मतलब मल्टीपल, ठीक है? एज ओल्ड एज हिज सन,
मतलब अपने बेटे की एज का। अब 2 साल पहले बेटा अगर 22 साल का अभी है तो 2 साल पहले 22 - 2 ईयर का होगा। बात कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को समझना, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब सुना, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, x - 2 इक्वल टू 5y और -5 2 जा 10 हो गया। सॉल्व कर लो, इस चाहे इधर ही ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, x इक्वल टू क्या लिख दोगे 5y और माइनस का 10 और माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 10 प्लस का 2, मतलब x इक्वल टू आपके पास आ गया 5 और माइनस का 8। सुना, ये हमने पहले से ही सब्स्टिट्यूट कर लिया, चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल लें, हमने पहले से ही x की वैल्यू निकाल के रख ली कि x इक्वल टू इतना है, ताकि हमें आगे जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, अभी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन चल रहे तो सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं। अब ये तो 2 इयर्स एगो की प्रोसेस हो गई। अब बात आती है हमारी क्या, कि अब बात रहेगी हमारी क्या, उसको देखना, ठीक है। अब बात क्या रहेगी, आगे बोल रहे हैं 2 इयर्स लेटर। अब कंडीशन है 2 इयर्स लेटर की, 2 इयर्स लेटर मतलब 2 साल के बाद। अगर 2 साल के बाद की बात करोगे तो फादर की एज 2 साल के बाद x प्लस 2 ईयर हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अगर फादर अभी 1 साल के तो अगले 2 साल के बाद 2 ईयर के हो जाएंगे, मतलब 2 ईयर ज्यादा हो जाएंगे, है ना, 2 ईयर के नहीं होंगे, है ना, 2 ईयर के फादर थोड़ी होंगे, 2 इयर्स ऐड हो जाएंगे उसमें। क्या लिखा है, हिज एज विल बी, उनकी जो एज होगी विल बी हो जाएगी 8 मोर देन, मतलब 8 तो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, 8 मोर देन हो जाएगी, मतलब 8 को प्लस कर रहा है। आगे बोला है किससे, 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन, सन की एज से 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई। अब 2 साल के बाद सन की एज कितनी होगी, 22 प्लस का 2। बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई नहीं आई, बात पूछना, बात समझ में आई या नहीं आई, बोले बात समझ में आई कि फादर की जो एज है वो 2 साल के बाद, अभी प्रेजेंट में एक्स के थे, 2 साल बाद एक्स प्लस 2 के होंगे, इनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, बेटे की एज के 3 टाइम्स से 8 मोर देन। बात समझ में आई, इससे इक्वेशन बना लो, क्या बनेगी, x प्लस का 2 इक्वल टू 3 की बाई से 3y, 3 2 जा 6 और प्लस का 8, क्या हो जाएगी, x प्लस का 2 इक्वल टू 3y और प्लस का 8 और 6 14 हो गया। इक्वेशन नंबर 6 की सेकंड हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखना इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, नाउ सब्स्टिट्यूशन, नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को ध्यान से देखना, क्या बोलने को बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को इसमें रखना है, x इक्वल टू 5/-8 पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन जो सेकंड है उसमें रखना है, x की जगह पे 5/-8, देखना x की जगह पे 5/-8 प्लस का 2, 3y प्लस का 14, 3y को इधर ले आओ तो 5y माइनस का 3y और ये उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 14 माइनस का 8 में से 2 गया, 6 बचा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का 6, 5 में से 3 गया, 2y बचा, 2y इक्वल टू हो गया 20, मतलब y इक्वल टू हो गया 20 अपॉन में 2, 20 अपॉन 2 मतलब 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10, सही, y इक्वल टू 10 आ गया। फिर प्रोसेस के अकॉर्डिंग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इन किसमें, x इक्वल टू 5/-8 में। मैं प्रोसेस को, सभी प्रोसेस को, जो जो पॉइंट है उसको बहुत आराम से पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। सुना, अब x का यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख लेना है, 10 लिख देना है, तो क्या आएगा 5 × 10 माइनस का 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 10 जा 50 माइनस 8, मतलब x इक्वल टू हो गया आपके पास कितना 42। अब सुना, बच्चों को क्या होता है ना, बच्चों का प्रोसेस वो यहां तक अगर सही भी कर देते ना तो लास्ट की लाइन में लिख देंगे, बोले x इक्वल टू 42, सन की एज 42 हो गई, फादर की एज 10 हो गई। बात सही है नहीं है, नहीं है ना, सन की एज कैसे बड़ी कर दोगे यार, सन की एज बड़ी नहीं करनी, उनका आंसर आता है कि सन की एज 42 कर दो और फादर की एज 10 ईयर कर दो, कितना डिफरेंस कर देते, वो नहीं करना है हमको। हमें क्या लिखना है अब कि hence the age of father, the age of father, the age of father is 42 year and the age of son is 10 years। बोले बात समझ में आई, अगर समझ में आई हो
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करें और क्वेश्चन को नोट करने के बाद चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे भाई, मेरी बहन या मेरे भाई जो भी देख रहे हैं, है ना, चाहे वो मुझे लगता है कि जहां तक है वहां तक छोटे ही भाई बहन देख रहे होंगे क्योंकि क्लास 10th की है। अगर कोई बड़ा भाई बहन देख रहा है तो सबसे पहले आपको नमस्कार। और सबसे पहले आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे से बड़े हैं तो एक छोटा भाई समझ के, और अगर आप मेरे से छोटे हैं तो एक बड़ा भाई समझ के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, और सब्सक्राइब से भी ज्यादा जब आप कमेंट करते हैं, कुछ भी पॉइंट पूछते हैं या कोई भी तरीके की बातें पूछते हैं, तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा मोटिवेशन सिर्फ बच्चों से ही मिलता है, और उसके अलावा मैं किसी और चीज को मोटिवेशन नहीं मानता, मैं सिर्फ बच्चों को ही मोटिवेशन मानता हूँ। क्योंकि ये फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये इसमें मैं ये नहीं कि कोई मैं कुछ प्रोसेस के अंडर आ रहा हूं। मेरे को पता नहीं क्यों सिर्फ पढ़ाने का मन करता है। कहने का मतलब एक ये कोई वो नहीं है, ये एक तरह से सेवा है जिसको मैं आप सभी के लिए देना चाहता हूं। तो उस सेवा में मैं सिर्फ इतना ही मांग रहा हूं कि आप एक एक सब्सक्राइब, जो मतलब आप अगर देख रहे हैं, अगर वीडियो सही लगे तब, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप यहां तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अगली मेथड जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उसको भी देख करके जाएं। अगर यहां तक आ गए तो एलिमिनेशन मेथड भी देख करके जाएं, क्योंकि अब हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलेंगे। जित लगभग 1 घंटा हमारी वीडियो को, लगभग 1 आवर की वीडियो हमारी हो चुकी है, और अब हम एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन अब हमारा, जैसे मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था कि मैं बेड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्या करूंगा, सिर्फ इक्वेशन को बनाऊंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने प्रॉपर सब मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने क्या कहा, प्रॉपर आपको सभी क्वेश्चंस कराए। अगर प्रॉपर सभी क्वेश्चंस कराए तो अब हम एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और वीडियो भी हमारी ज्यादा से ज्यादा मतलब क्वेश्चंस जितनी जितनी वीडियो लंबी रहेगी मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा जब तक एलिमिनेशन मेथड आपका बिल्कुल भेजे में फंस नहीं जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, बस कोशिश ये करना है कि जितना भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, जो भी है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, 17 फरवरी को तुम्हारा डंका बजना चाहिए। पॉइंट अगला स्टार्ट हो रहा है। अगला पॉइंट है एलिमिनेशन मेथड का। मैंने बोला भी था कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही इस वीडियो में रहेंगे। वो तो बहुत दूसरा मेथड हमारा शुरू हो गया है, क्या, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड की डेफिनेशन का अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा हिंट दूं, तो एलिमिनेट वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो बाय द बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन। कॉमन जो मैथमेटिक्स के सिंपल ऑपरेशन होता है, बेसिक, बेसिक, ये सिर्फ बेसिक है ना। तो बेसिक वाले मेरे बच्चे जितने भी हैं वो हाजिरी लगाएं कि हाय मैं हूं, है ना, मैं बेसिक से हूं, मैं बेसिक से हूं। ये सब बता दे मुझे कि कौन बेसिक से है, वो बेसिक कमेंट करे। जो स्टैंडर्ड से है, जो स्टैंडर्ड वाला बच्चा, स्टैंडर्ड वाला अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो स्टैंडर्ड को लिख के भेजे, और जो बेसिक का दिख रहा है वो बेसिक लिख के भेजे। क्योंकि दो टाइप के बच्चे होते हैं, वो आपको सबको पता है, 10th क्लास में, वो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, अब हम इसको एलिमिनेटिंग बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेटिंग मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जहां से देख रहा है एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बात करेंगे, उसको बात करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना। ठीक है, कौन किससे, ऑपरेशन से, सब्सट्रैक्ट करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, किसी एक के वैल्यू को निकालना। इक्वेशंस पहले हम लिख लेंगे, x प्लस बाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देख रहा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई 3 से करी, इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी 3x प्लस का 3y और इक्वल टू 3 5 से 15 से। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है, 2x माइनस का 3y और इक्वल टू में 4। यहां से देख रहा
सॉल्व करोगे, अगर हम ऐड करते हैं, सॉल्व करने पे 3y से 3y कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, 3 और 2 कितना हो गया 5x हो गया, 5x और 15 और 4 कितना हो गया 19 है, 15 और 4 19 हो गया ना, सही है, दिक्कत तो नहीं कुछ नहीं है दिक्कत, तो कोई बात नहीं। x इक्वल टू कितना आ गया 19/5, चेक करो क्या x इक्वल टू 19/5 ही आ रहा, x इक्वल टू 19/5 सही है, ठीक है। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब देखना x की वैल्यू 19/5 आ गई, ठीक है, फ्रैक्शन में ही आ गया पहला ही पहला ही फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर दोनों से आएगा, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है। हमने क्या कर लेना है, 1 इक्वेशन में रख लेना है। 1 इक्वेशन हमारी क्या बोलती है, देखो x प्लस का y और इक्वल टू में 5, ठीक है, x की जगह पे 19/5 और प्लस का y और इक्वल टू में 5, ठीक है, इक्वल टू में 5, देखना y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 जो 25 माइनस का 19 अपॉन में 5, 25 में से 19 गया कितना बचेगा 6 अपॉन 5 y की वैल्यू, तो देखो y की वैल्यू 6/5 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ गई 19/5, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एलिमिनेशन तो सब्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा सिंपल है। एलिमिनेशन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप समझिए कि आप कितने ज्यादा वीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ हमारा पकड़ लीजिए, आप वीक भी है ना, तो भी आपको जितनी वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुकी है, लगभग 40 के आसपास, मैं 40 नहीं, लगभग 30 प्लस वीडियोस पहुंच चुकी हैं, जिनको देखने के बाद, प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक पॉइंट को देखने के बाद आप सिर्फ ये महसूस करेंगे कि 17 फरवरी से पहले पहले, मैं कोशिश करूंगा यही बोलने की कि 17 फरवरी से पहले पहले उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, प्रॉपर प्रत्येक क्वेश्चन को समझाया गया है धीरे धीरे, बहुत ध्यान से। जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं तो अभी भी आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं प्रॉपर। केवल 10th क्लास की पढ़िए, अभी डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि टोटली आपको सब वीडियोस 10th क्लास की मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अगला क्वेश्चन एक और कर लेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का और लिख लेंगे, ऑप्शन बी, चलो रफी करें। आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किस तरह के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले उनकी इक्वेशंस को एक सा करना है, एक सा मतलब किसी एक वेरिएबल को एक सा करना है वन वेरिएबल की वैल्यू लाने के लिए, उस वन वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड में रखने पर जो वैल्यू आएगी वो सेकंड वेरिएबल्स की आ जाएगी, बस इतना ही हमारा एलिमिनेशन मेथड को बताता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इसी टाइप का। अब एलिमिनेशन मेथड पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस है वो सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, जैसा सब्स्टिट्यूशन का है वैसा ही एलिमिनेशन का है, लेकिन फिर भी मुझे एक दो क्वेश्चन दिख रहे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो मैं करा दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, देखना क्या लिखा हुआ है, देखना ध्यान से कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस ने एक टेस्ट हुआ था, उसमें 40 मार्क्स गेन करे। क्या टेस्ट हुआ था, अब टेस्ट में क्या बोला है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब उसने जो टेस्ट दिया था उसमें 3 नंबर मतलब 3 मार्क्स मिले थे प्रत्येक राइट आंसर के लिए, एंड और बोला गया था लॉसिंग 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स माइनस हो गया था फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जब उसके 40 मार्क्स आए थे, गेट द नंबर ऑफ राइट आंसर कितने आप करके आए हो उसकी बात कर ले रहे हैं। मान लिया x राइट आंसर करके आए हो, है ना, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हैं, मतलब रॉन्ग आंसर हमारे पास कितने हैं वो लिख लो, 22 है रॉन्ग। अब सुना क्या बोल रहे हैं, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, 40 मार्क्स फाइंड किए उसने टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स मिले प्रत्येक राइट आंसर पे। राइट आंसर कितने, x, मतलब 3x तो ये हो गए, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स कम हो गया किसमें से, रॉन्ग आंसर के लिए 22 मार्क्स दिए गए, 1 मार्क्स लॉस किया गया, 22 मार्क्स के रॉन्ग आंसर है, तो उसको आंसर कितना, नंबर कितने मिले 40। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, मतलब क्या हो गई 3x माइनस का 22
और ये बाई को इधर 40 को इधर ले आओ, 40 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हो गई, 3x माइनस का बाई माइनस का 40 इक्वल टू 0 से। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, आगे बोल रहा है कि हेड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब जैसे यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो करेक्ट कितने करे थे x, तो 3x नंबर हो गए करेक्ट, मतलब और 1 मार्क्स इनका इनकरेक्ट पे जा रहा था, मतलब 22 मार्क्स मिल रहे थे, तो एक ही मार्क्स इनकरेक्ट था, तो उससे इक्वेशन ये बन गई। अब बोल रहे क्या, 4 मार्क्स मिल रहे अवॉर्डेड करे जा रहे हैं करेक्ट के लिए, तो करेक्ट के लिए 4 का मतलब हो गया 4x, ठीक है, फॉर ईच करेक्ट आंसर, सही है, फॉर एक्स हो गया, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड, और 2 मार्क्स जो रहे वो काट लिए जा रहे हैं, किससे, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर का प्रोसेस जो है वो बाई नंबर है, कटे कितने हैं, 2, 2 मार्क्स मतलब तो 2 मल्टीप्लाई बाई हो गया। इस पर इतने का ऐसा करने पे आंसर कितना आ रहा है, मतलब नंबर कितने बन रहे हैं इनके 50। क्या कर लिख सकते हो, 4x माइनस का 2y और माइनस का 50 और इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखना हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6x हो गया, माइनस 2 1 जा 2y हो गया, 42 जा 80 हो गया, इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x हो गई, माइनस का 2y हो गया, माइनस का 50 हो गया, इक्वल टू 0। सुना, सॉल्व करोगे, अच्छा दोनों ही माइनस के हो गए, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब सब्सट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, सब्सट्रैक्ट करा गया है फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस करा गया है, ठीक है, नहीं सब्सट्रैक्ट करा गया है सेकंड इक्वेशन, उल्टा बोल दिया, फ्रॉम फर्स्ट से। जैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज, ठीक है, साइन चेंज मतलब 2y से 2y कट गया, 6 में से 4 गया, 2x बचा, और इधर 80 में से 50 गया, माइनस का 30 बचा, इक्वल टू 0। नंबर क्या आ गया आपके पास, जहां से देख रहा है 2x माइनस का 30 इक्वल टू 0, नंबर हो गया 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू हो गया 15, ठीक है। x की वैल्यू नाउ फ्रॉम फर्स्ट से देख लो, तो फर्स्ट में x की जगह पे 15 लिख दो, कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 15 इधर लिख दे रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस बाई माइनस का 40 इक्वल टू 0, 15 3 जा 45 माइनस का बाई माइनस का 40 इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू कितना हो गया 5, बाई वैल्यू 5 हो गई और x की वैल्यू 15 हो गई। तो क्या लिख सकते हो, जो नंबर ऑफ राइट आंसर कितने हैं हमारे पास 5 है, राइट आंसर करके आए हो आप 5, राइट आंसर आपके आ रहे हैं 15, और रॉन्ग आंसर कितने लिख के आए हो, रॉन्ग आंसर आपके आ रहे हैं कितने 5। ये हमारा आंसर रहेगा कि राइट आंसर और रॉन्ग आंसर कितने कितने है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और भी बोला है कि अगर राइट आंसर 15 है और रॉन्ग आंसर 5 है, तो इन्होंने बोला हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने, तो टोटल क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो टोटल क्वेश्चन रॉन्ग और राइट दोनों को ही जोड़ दो, रॉन्ग मतलब 15 प्लस 5, 15 और 5 कितना हो गया 20 क्वेश्चन इसमें टोटल हो गए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो अब हमारा स्टॉप करेंगे अगला प्रोसेस के बाद, ठीक है। देखना क्या है अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स की दृष्टि से ओनली फॉर स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, है ना, बेसिक्स के लिए कॉमन है, बेसिक्स के लिए हो सकता है ना रहे, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया गेट प्राप्त होता है रिड्यूस्ड बाय 9 माइनस करके रिड्यूस्ड करके 9 प्राप्त होता है, कब, इफ अगर इसकी लेंथ इज रिड्यूस्ड करी जाए 5 यूनिट रिड्यूस करी जाए, और ब्रीथ और लेंथ साइड एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड, और ब्रीथ को इंक्रीज करा जाए कितनी यूनिट 3 यूनिट, ठीक है, मतलब 5 यूनिट जो है लेंथ को रिड्यूस करा जाए और ब्रीथ को 3 यूनिट इंक्रीज करा जाए,
तब जो एरिया निकल के आएगा वो नॉर्मल एरिया से 9 रिड्यूस होगा, 9 कम होगा। सही, इतनी बात समझे? अब बोले ना, बात समझ रहा? एक क्वेश्चन और रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत जाना बस, ठीक है? उसके बाद चले जाना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लिखा है कि इफ, पहले हम एक कंडीशन लिख ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मान लिया, एंड द width of rectangle इक्वल टू y। सुना, लेंथ और ब्रीथ हो गई, एरिया निकाल लो, एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या रहेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास एक्स वाई हो गया। अब सुना आगे क्या बोल रहा है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशंस हमारी जो आती है, क्योंकि कंडीशंस जैसा कि हमें पता है कि स्टार्टिंग से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें डबल कंडीशंस बन रही है। डबल क्यों बन रही है? क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर मतलब पेयर, दो इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी। उसी दो इक्वेशंस को बनाने में हमारी यहाँ पे भी दो कंडीशन दे रखी है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर लेंथ को आप 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं और ब्रीथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, ब्रीथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ एरिया होता है। तो जो एरिया निकल के आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, वो नॉर्मल एरिया हमारे पास क्या आया? प्रेजेंट एरिया, वो कितना? ओरिजिनल एरिया आया एक्स वाई से 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा। बात समझ में आई? अगर आपकी जो लेंथ है वो 5 कम कर दी जाए, ब्रीथ जो है वो 3 बढ़ा दी जाए, तो जो एरिया निकल के आएगा, मतलब इसका जो एरिया मल्टीप्लाई करके आएगा वो ओरिजिनल एरिया से 9 कम होगा, ऐसा बोल रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, इससे इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगी? x की y से मल्टीप्लाई एक्स वाई हो गया, x की 3 से मल्टीप्लाई 3x हो गया, 5 की y से मल्टीप्लाई 5y हो गया, 5 की 3 से मल्टीप्लाई 5 3 15 हो गया, इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9 हो गया। ध्यान से देखना, एक्स वाई से तो एक्स वाई कट गया, ठीक है? क्या बचा? 3x यहाँ पे बचा, माइनस का 5y बचा, 9 को इधर ले आओ, मतलब माइनस का 15 प्लस का 9 और इक्वल टू 0। 3x माइनस का 5y, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा? 6 और इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनके तैयार हो गई। सही, अगला देख रहा है इक्वेशन, बात समझ में आई? अगली इक्वेशन को देखना क्या बोल रहा है। अब इसी में बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, ये सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन ये आ गई, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है मेरे भाई मेरी बहन की, सेकंड कंडीशन बोल रहा है अगर लेंथ को इंक्रीज करा जाए, कितना? 3, मतलब लेंथ अब इंक्रीज कर दो, एंड ब्रीथ को 2 इंक्रीज कर दो, लेंथ 3 इंक्रीज हो और ब्रीथ 2 इंक्रीज हो, द एरिया इंक्रीजेस बाई 67। ऐसे कंडीशन में जो एरिया है एक्स वाई वो 67 ज्यादा हो जाएगा। पिछले वाले में 9 रिड्यूस हो रहा था, इसमें इंक्रीज बोल रहा है, तो भाई इंक्रीज करोगे 67 ज्यादा हो जाएगा। अब सुनो, इसको भी सॉल्व कर लो। x की बाई से एक्स वाई हो गया, x की 2 से 2x हो गया, 3 की बाई से 3y हो गया, 3 की 2 से 3 2 जा 6 हो गया, इक्वल टू एक्स वाई और प्लस का 67। सॉल्व करोगे एक्स वाई से एक्स वाई गया, क्या बचेगा? 2x प्लस का 3y और इक्वल टू 67 माइनस का 6। नंबर बचा 2x प्लस का 3y और इक्वल टू, ये 67 में से 6 गया 61। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, इक्वेशन सेकंड भी आ गई। अब आपको इसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। नाउ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है भाई? एलिमिनेशन मेथड क्या करोगे? कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हम क्या कर लें, कुछ किसी एक को एक सा कर लें। देखो हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन सेकंड, और सेकंड वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो ध्यान से देख रहे हैं, 2 3 या 6x,
माइनस का 2 5 जा 10y और 6 2 जा 12 और इक्वल टू 0। इसमें 3 से कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9y और ये इधर ले आओ, माइनस का आएगा, 3 से कर रहे हैं तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, नंबर कुछ इस तरह से आएगा। देख रहा हूं अब सब्सट्रैक्ट कर रहा है ना, सब्सट्रैक्ट कर रहा है। सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ताकि साइन चेंज हो जाए, ठीक है। सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि साइन हमारे चेंज हो जाए। साइन चेंज करोगे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 6x से 6x गया, 10 और 9 19y हो गया, ठीक है। और 180 में से 12 गया, कितना बचेगा? 171 प्लस का आ गया 171 और इक्वल टू 0। माइनस का 19y इक्वल टू हो गया माइनस का 171, माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू आ गया 171 अपॉन 19 और 19 को काटोगे तो 19 9 जा, मतलब आपके पास जो y इक्वल टू निकल के आया, y इक्वल टू आया 9, ठीक है। y की वैल्यू निकल के आ चुकी है 9, मतलब इसकी जो ब्रीथ है, ब्रीथ निकल के आ गई है 9। अब निकालनी है लेंथ। लेंथ निकालने के लिए हम क्या कर लें, किसी एक इक्वेशन का सहारा ले लें। फ्रॉम फर्स्ट से आ जाए। फ्रॉम फर्स्ट में देख रहा हूं y की जगह पे 9 लिख रहा है, मतलब 3x माइनस का 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 6 और इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 9 जा 45 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। 3x और ये हो गया 45 और 6 कितना हो गया? 51। उधर चला गया, प्लस का हो गया, x इक्वल टू हो गया 51 अपॉन 3 मतलब 17। x इक्वल टू आ गया 17। तो देखना लेंथ आ गई 9, ब्रीथ आ गई 9 सेंटीमीटर और लेंथ आ चुकी है 17 सेंटीमीटर। और ये आपका एलिमिनेशन से रिलेटेड जो बड़े प्रॉब्लम से वो समाप्त हुए। और आई थिंक आपको एलिमिनेशन बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जैसा एलिमिनेशन में वैसा ही सेम सब्स्टिट्यूशन में भी है। और आज हमारा ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। मतलब इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस रह गए, मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गए, इन्हीं से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस होंगे। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, जितने क्वेश्चंस करा दिए गए इन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान दें। अगर और क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन पर प्रैक्टिस करें। अभी कुछ शॉर्ट्स की वीडियो में भी हमारे शॉर्ट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो उनको भी तैयार करते रहे। हाँ, बाय कहने का मतलब है क्लास ऑफ करने से पहले जो, धन्यवाद।